हेलो सबको, वेलकम टू न्यू वीडियो। और ये जो मैं आपको वीडियो देखा यहाँ पे लाया हूँ वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसलिए इसमें मैंने मेरी लिक्विडिटी कंसेप्ट स्ट्रेटेजी बताई है जो कि काफ़ी सिंपल है। इसमें कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं इंडिकेटर में यूज़ ही नहीं करता हूँ। इंडिकेटर यानी कि जो बताते बाय सेल वो कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं पूरा प्राइस एक्शन एस एम सी आई सी टी सब कुछ पता है, ऑर्डर फ्लो वगैरह सब कुछ एवरीथिंग आई नो। और उसके हिसाब से मैंने बहुत इन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाले, तो मेरे ये बेस्ट है। मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको मेरे 1 आवर की स्ट्रैटेजी भी बताई है कि 1 आवर का टाइम वो तो काफ़ी सिंपल है, एवरी वन कैन ट्रेड। लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने ट्रेड करना चाहिए। और एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ कि उसको नॉलेज हो मार्केट में कहाँ पे लिक्विडिटी हो। तभी अगर आप लोग पूरा बेसिक्स हो तो ये पार्ट 7 के वीडियो में निकलना है। इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको पूरा बेसिक्स टू एडवांस में पूरा सिखाने वाला हूँ। 7 पे 7वें पार्ट पे आप देखोगे आप लोग पूरा मास्टर हो जाओगे इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। आज के पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के पार्ट में हम सीखने वाले कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है। तो बहुत सारे लोग न्यू है, उनको पता नहीं लिक्विडिटी होती क्या है। तो आज हम मार्केट में वही देखेंगे या मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली लिक्विडिटी होती क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें हमको ट्रैप स्ट्रैटेजी देखने की जो कि काफ़ी बढ़िया रहती है। अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल दे दूँ कि अगर समझो एवरी वन ड्रॉस द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस वही करना है हमको। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। आप बस अपना बायस रहना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएंगे या सेलिंग, बस ये बायस बना लो। बायस क्या रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है आपके हिसाब से। एनालिसिस हर कोई करता है दिन के पहले, यानी कि आज अगर आपको कल ट्रेड लेने का है तो आप एक दिन पहले उसका एनालिस करोगे कि मार्केट अभी आगे कैसा मूव देगा। ये बहुत सिंपल रहता। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक सपोर्ट ड्रॉ करा है और आपने एक रेजिस्टेंस, ये तो हर कोई ड्रॉ करता है। प्राइस हमको पता है इसके ऊपर बार बार ब्लॉक चेन बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। वी ऑल नो दैट एवरीथिंग, दिस इज वेरी सिंपल। हमको इस पे थोड़ा एक अलग ट्विस्ट लाना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो। ऑर्डर ब्लॉक तो भाई क्या ही बोले, मतलब वो एक सिंपल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द इजीएस्ट वे भाई। इसके अंदर बस आपको ट्रैप्स देखने के, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, इधर कुछ भी नहीं। अब मैं आपको लिक्विडिटी बताऊँ, चलो। वी नो सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने एक बार आके टैप किया, नीचे गया, वापस से टैप किया, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी पूल रहेंगी, यहाँ पे उनका लिक्विडिटी रहेगा। लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी मतलब रिटेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अभी जो मार्केट में बिग मनी आती है, बिग मनी आ रही है, उनको अगर एंट्री लेने के रहेंगी, वो तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस को लेंगे फिर रिमूव देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लोगों के स्टॉप लॉस होंगे तो वो सेल करेंगे। अगर सेल करेंगे तो बिग प्लेयर्स क्या है, यहाँ पे उनकी बाय की जो उनकी यहाँ पे लिमिट रहती है वो फुलफिल होती है। इतना सिंपल मैंने आपको भी बता दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या बोल रहा हूँ मैं। ये इक्वल लोज इक्वल हाइज मतलब पता होगा आपको। प्राइस ऐसा ऐसे डबल टॉप और डबल बॉटम समझ लो। अभी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न ऐसा कुछ, यानी कि डबल टॉप, और डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम। बहुत सिंपल है वैसे, एवरीवन नोज दिस। और यहाँ पे अगर प्राइस रिजेक्शन दे रहा है, वापस आ के रिजेक्शन दे रहा है, तो ऊपर ऑब्वियसली लिक्विडिटी पूल है, यानी कि प्राइस में यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस है, जो रिटेलर्स है उनके स्टॉप लॉस है। और अगर स्मार्ट मनी को, एसएमसी को अगर इनको लेना है तो ऑब्वियसली वो प्राइस ऊपर आएगा, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वी विल गेट अ बिग मूव। दिस इज वेरी सिंपल, एवरीवन शुड नो दिस कि लिक्विडिटी क्या रहता है, लिक्विडिटी को कैसे हंट किया जाता है। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही ट्रैवल करता है। अगर समझो प्राइस यहाँ से बार बार यहाँ पे ऊपर गया है और यहाँ पे वापस, तो प्राइस कैसा करेगा? वी नो हियर इज लिक्विडिटी, तो प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने के बाद इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। इस लिक्विडिटी अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे जब प्राइस एक्शन यहाँ पे बाय का बनेगा, लेकिन नहीं, प्राइस क्या करेगा? नीचे हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के स्टॉप लॉसेस है, उनको पहले लेंगे। यहाँ पे उनकी जो स्मार्ट मनी, उनकी ऑर्डर फुलफिल होंगी और फिर मार्केट मूव देगा। अभी इसमें भी दो प्रकार रहते भाई, यस भाई, इसमें भी दो प्रकार रहते कि एक तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी लिखो लेके ऊपर चले जाए, ठीक है। एक तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी को सपोर्ट यानी कि एक मदद के दौर पे वापस एक नीचे मुंह देते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी से मार्केट में प्रेशर आता है, यानी कि मनी आती है, पैसा आता है मार्केट में, बस पैसा मुंह देता है फिर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
सॉरी। और आपको मैं अभी लाइव मार्केट्स में तो ये मतलब दिखा भी दूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है, लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई भी कैसे करना चाहिए। चलो मैं आपको लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई, तो ये देखो भाई, अगर प्राइस एक ही पॉइंट से, एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विडिटी लो, क्योंकि यहाँ पे लोग सेल एंट्रीज बना रहे गाइस, और सेल एंट्रीज के ऊपर रहती लिक्विडिटी। मैं आपको एक बार एक मार्केट में एग्जांपल दे दूँ, फिर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या है, लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया होगा, इसको ऐसा सपोर्ट, ये देखो इसको ऐसा सपोर्ट ड्रॉ कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी सपोर्ट बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस ड्रॉ कराऊंगा। प्राइस यहाँ पे समझो यहाँ पे चल रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई यहाँ पे मार्केट ने। तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, ऑलवेज थिंक कि रिटेलर्स हमको हमेशा स्मार्ट मनी की तरह सोचना है भाई। यहाँ पे देखो रिटेलर्स यहाँ पे सोचेंगे, और हर एक ट्रेडर बोलता है वीक के थोड़े ऊपर स्टॉप लॉस लगा, तो बोलता है कि नहीं, सच बताना, वीक के थोड़े ऊपर स्टॉप लगा। मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे लगेंगे आप ट्रेड, क्या किया मार्केट ने, आपके डायरेक्शन में थोड़ा चला और वापस स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कंसेप्ट जो कि काफ़ी बेस्ट है। हमेशा एक इजी सेटअप के ऊपर जाना है। इजी सेटअप जहाँ पे एक सीलिंग कैंडल के बाद एक लोगों ने, जहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री बनाई होंगी, क्या करो, ये जो वीक है, वीक को यहाँ पे ये से कैलकुलेट करो कितना मार्केट ने ऊपर से वीक है, और उसके ही ऊपर और एक लगा दो। सिंपल, इतना ही सिंपल है मेरा ये लिक्विडिटी कंसेप्ट, और बस इसको खींच लो। जब भी प्राइस इसका ब्रेकआउट करेगा, जब भी ये जो मैंने जो इसका ब्रेकआउट करेगा, वी हैव टू ट्रेड। इतना सिंपल है, इतना सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें और एडवांस भी चीज़ें होती है कुछ, वो हम पूरे पार्ट्स में सीखने वाले हैं। और देखो फिर अगर यहाँ पे ये हुआ, ब्रेकआउट भी मिल गया हमको, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे, और एक मेरे पास स्टॉप लॉस को एक अच्छा रखने के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे कुछ, एंड सी द मूव आई 1:2 तो काफ़ी इजी मिल गया है ना, 1:3 भी मिल गया, 1:4, 1:5, और जितना ले सके हो इतना आप राइड कर सकते हो ट्रेड को। और ये ट्रेड हमेशा अच्छा वर्क, हमेशा तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी से कि वर्क करेगा, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को अपने अच्छे से पढ़ लिया, लिक्विडिटी को अपने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे लोगों ने रिटेलर्स की एंट्री बनी होंगी, यहाँ पे रिटेलर्स की एंट्री बनी होंगी इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे। ऑब्वियसली अभी मार्केट में लोगों ने बोला है कि इन्वर्टेड हैमर बने तो सेल करो, और अगर हैमर बनेगा ऊपर ग्रीन की ओर तो उसको बाय करो। कैंडल स्टिक आपको पता रहना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल, अभी मैंने आपको इस पार्ट 1 में बता दिया है लिक्विडिटी क्या रहती है, वो भी बताओ। लिक्विडिटी देखो अभी जैसे कि यहाँ पे डबल टॉप है, एज यू कैन सी, अभी हमको पता है मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो प्राइस ने क्या किया, देखो गैस एकदम परफेक्ट एग्जाम, प्राइस ने क्या किया, प्राइस को मूवमेंट के लिए चाहिए था पैसा, पैसा कहाँ मिलेगा, ये लिक्विडिटी को अर्न किया, यहाँ पे लोगों को स्मार्ट मनी को मिला, यहाँ पे उनके एंट्रीज पोजीशन बने, और यहाँ पे मार्केट को डाउनवर्ड की ओर ले गए, काफ़ी बढ़िया। और वापस स्मार्ट मनी ने उनको उनके लेवल्स के वापस एक छोटी लिक्विडिटी ली, और वापस जो यहाँ पे आए थे रिटेलर सेल करने के लिए, उनको भी पहले निकाला और फिर मार्केट मूव दिया। आपके साथ कितनी बार होता है, जब आप एक ट्रेड लेते हो, जब आप एक ट्रेड लेते हो, जब आप एक ट्रेड लेते हो अप डायरेक्शन कर, और पहले आपका स्टॉप लॉस लेगा, फिर मार्केट मूव करेगा, यही तो है भाई लिक्विडिटी। इधर आप लिक्विडिटी हंट हो गए आपकी, और मार्केट ने मूव दे दिया। काफ़ी सिंपल है। लिक्विडिटी कब फेल होती है उसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्यों फेल होती है। आज की वीडियो में बस आपको बताऊंगा, आज की वीडियो में बस आप देखो कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होती है वही जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, जहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े। अभी जैसे कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ये देखो प्राइस ने इधर कितनी बार रिजेक्शन लिया, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। प्राइस ने क्या इसके ऊपर मूव दिया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर एक शार्प फॉल। ये तो हालांकि न्यूज़ की वजह से हुआ था, ये फॉल आपको पता ही होगा 17 जून को, लेकिन
ये लिक्विडिटी अच्छा लिया, यानी कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा पैसा बन गया, यहाँ पे अच्छा मिला, प्रीमियम भी मिला उनको, क्योंकि ऑलवेज सेल एट प्रीमियम एंड बाय एट डिस्काउंट। यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी यू कैन सी, यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को देखने के बाद यहाँ पे देखो, इस रेजिस्टेंस को देखने के बाद यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। सेल करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज लुक एट द बिगर आइज, और जब भी ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, हम सेल की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे क्या बताया अभी आपको, समझा मैंने, यहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री बनाई होंगी इस कैंडल को देख के, क्योंकि सेलिंग कैंडल है ना, और परफेक्ट एक सपोर्ट को देख, एक रेजिस्टेंस को रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा, मार्केट ने क्या, उसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के बाद एक फॉल है शार्प। यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस इधर का रखेंगे, और इसमें हमको 1:2 तो नहीं मिला, लेकिन 1:1.5 मिल गया। और अगर मैंने आपको हमेशा बताया कि ऑलवेज अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है तो क्या करना चाहिए, 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए भाई, 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। मैंने आपको हर एक मेरी वीडियो में बताया है कि 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फायदा रहता है। तो देखो गाइस, अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस कीप्स द मैन परफेक्ट, दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव। आप इस पे प्रैक्टिस करो, लिक्विडिटी को समझो और अच्छे तरीके से। पार्ट 2 में हम देखेंगे, पार्ट 2 में वी विल सी कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, बैक टेस्ट कैसे लेंगे, लिक्विडिटी को और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब सबसे पहले आपका काम है क्या है, आपको समझना है लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है, बस वही समझना है। मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडिटी कैसे आप पॉइंट फिगर आउट कर सकते हो, फिर आपको खुद दिखेगा कि अगर एक मार्केट में सपोर्ट है, एक मार्केट में सपोर्ट है, सपोर्ट कैसे हम आइडेंटिफाई, जब मार्केट उसको वापस नीचे से लेगा और वापस ऊपर चले जाएगा, या तो क्या बोला मैंने, अगर प्राइस में डबल टॉप है, प्राइस को लेने के बाद वापस नीचे चले जाएगा, शार्प फॉल इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे चला जाएगा, एक डायरेक्शन मूव दे देगा। अभी हम अगली वीडियो में, तो मैंने आपको बता दिया कि उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि बायस कैसे क्रिएट करना है, लिक्विडिटी के लिए बायस कैसे क्रिएट करना है। अभी एक रेजिस्टेंस पे एक लिक्विडिटी तो ग्रैब हो गई होंगी, ऊपर जाने के बाद वापिस सीजन ऊपर, लेकिन अगर हमने एक इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद भी सेल ट्रेड दिख लिया, लेकिन मार्केट तो भी हमको उल्टा, क्योंकि बाय से अगर मार्केट अप ट्रेंड करेंगे तो अप ट्रेंड की ओर ही मूव देगा, बहुत सिंपल है। अगर आपका बायस अप साइड का है, चलो ये अगली वीडियो के लिए रहने देते हैं, अगली वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लिक्विडिटी को समझो, और कल ही पार्ट 2 आ जाएगा, डोंट वरी गाइस, इसको अच्छे तरीके से समझो, बस इतना ही मैं आपको बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से समझो, काफ़ी मैंने आपको, मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना हो सके लिक्विडिटी के बारे में समझा दिया, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, और जितना मेरे पास नॉलेज है उतना ही मैं आपको शेयर कर पाऊँगा, उतना एडवांस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जितना है मैंने आपको बताया वो सफिशियंट है मार्केट में वर्क करने के लिए। काफ़ी बेसिक, मैं खुद इस पर ट्रेड लेता हूँ और काफ़ी बड़े वर्क करते हैं। और 1 आवर की मेरी स्ट्रैटेजी, उसको अगर आपने अब तक वीडियो देखी नहीं तो मेक श्योर यू हैव वॉच इट, क्योंकि वो काफ़ी वर्थ इट है और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी, हमको डेली से 3 दिन से प्रॉफिट दे रही। आज मैंने ट्रेड लिया नहीं, लेट हो गया था इसलिए, लेकिन यू मस्ट वॉच गैस दैट वीडियो, दिस इज डेफिनेटली, उस वीडियो को पूरे देखना। और बस गैस, दिस इज ट्रेड वर्ल्ड साइनिंग ऑफ, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।